मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता काली से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता काली के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, यह सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता काली ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती रहेगी। अगर आप भी माता काली से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके माता काली को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है और वह अपना सर पटक पटक कर बहुत ज्यादा दुख है और रो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। इन बातों पर विशेष ध्यान देना, आने वाले समय में कोई तुम्हें बड़ी पदवी प्राप्त होने वाली है और यह पद यह सामान्य जनक पद होगा, स्थान होगा। तुम्हारे जीवन में उन्नति होने वाली है, चाहे कोई कितनी भी रुकावटें पैदा करने का प्रयास क्यों ना करे, वे तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। दिव्य शक्तियाँ तुम्हें संचालित कर रही है, तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम की बुरी परिस्थितियों से जूझ रहे थे, अब कोई भी बुरा नहीं होगा। एक दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश मैं कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर तुम्हें बदलने का प्रयास तुम्हें कर रही हूँ। अब तुम बदल रहे हो मेरे बच्चे। मैं यह जानती हूँ कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति देखी है, तुमने बहुत कुछ देखा है, कठिन स्थिति को तुमने झेला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, फिर भी तुमने अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही लड़ा और लड़के जीत लिए, और जीत को तुमने हासिल किया। तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होना नहीं सोचती, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाती। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे भाग्य को बदला जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता लिखने जा रहा हूँ। इस जीवन में कई पड़ाव तुम्हें पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह चल रही है और तुम्हारे साथ चल रही है। तुम बहुत जल्दी विक्ट्री को हासिल करने वाले हो, जिसमें कोई और किरदार चुनने वाला है जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर होगा। तुम्हारा स्वभाव, सुंदरता और इतनी सुंदर स्वयं बदलने वाले हो कि तुम अपनी आंखों से इस परिस्थिति को देखकर चकित रह जाओगे। इतनी सफलता तुम हासिल करोगे जितना तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, वह तुम्हें प्राप्त होगा। कोई कष्ट नहीं होगा, ना कोई कष्ट तुम्हें छू पाएगा। यह वक्त बीत जाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू रुक जाएंगे। अब तुम्हारी जिद निश्चित सुनिश्चित है मेरे बच्चे। जीवन के कुछ कड़वे रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। जो गुप्त चीजें और बातें तुमसे इतने दिनों से छुपाए जा रहे थे, वह एक एक करके अब उजागर होने वाले हैं। उन चीजों को भली भांति देखना, समझना, परख और फिर अपनी बुद्धि अनुसार निर्णय लेना। मेरे बच्चे, कमर कस लो, आगे बहुत मेहनत करना है तुम्हें, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता बहुत बढ़ने वाली है। जगह जगह तो तुम हारी ही बातें होंगी, यहाँ तक कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा बखान करेंगे। जिस चीज की तुम इतने वर्षों से मांग कर रहे थे, अब वह चीज तुम्हारी झोली में आकर गिरेगी। मेरे बच्चे, खुश रहो, मुस्कुराओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित मेरे मंत्र ओम क्रीम कालिका नमः का जाप करो। तुम्हारे मन में जो छोटे मोटे डर आते हैं, जो नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान करते हैं, वह बहुत शीघ्र ही सदैव के लिए तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएंगे और तुम पूरे मन से निश्चिंत, निडर और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, किंतु अब उनका घमंड टूटेगा। जिन लोगों ने अपनी वाणी से तुम्हें अपशब्द कहा है या कुछ ऐसा कहा है
जिससे तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा बहुत बुरी तरह से दुखी हुई है, किंतु फिर भी तुमने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया, किसी मजबूरी के कारण या फिर वह उम्र में तुमसे बड़े हैं। उन्हें इज्जत देने के लिए तुम चुप रहे, किंतु अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधरने के कई अवसर दिए, लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मुझे झांत है तुम्हारे कुछ अपने और कुछ बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर नजर गड़ा बैठे हैं। तुम पूरे दिन क्या करते हो, हर बात की वह खबर रखते हैं और समय समय पर वह तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए तुम पर सवाल उठाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव देखकर वह दंग रह गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम्हारी गति बहुत तेज है, तुम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, इसलिए तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह तय है कि बुद्धि से वह तुम्हें हरा नहीं सकते, तुम्हारे तर्क उनके मुंह पर ताला लगा देंगे, इसलिए वह लोग बहुत निचले स्तर पर तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, जिसे जो कहना है, जो करना है, जो सोचना है, उसे वैसा सोचने दो। अब तुम उनको जवाब देकर अपने आप को उनके स्तर पर मत ले आओ, उनके जैसा मत बनो। मेरे बच्चे, जैसे गंदे जल से जब गंदगी बाहर निकल जाती है तो जल पुनः साफ हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगेगी। बस इस सच्चाई को तुम्हें प्रेम से स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विशेषकर अलग ही माह में तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकती है। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता मैं दे रही हूँ कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ वर्तमान परिस्थितियाँ तुम्हें बहुत दुख दे रही है। तुम्हारे मन में 24 घंटे कोई ना कोई योजना बन रही है, कोई ना कोई विचार आ रहे हैं। तुम शीघ्र, अति शीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो और इसलिए तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा जिससे तुम अपनी उलझनों का अंत कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर छुपा है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी समय के लिए बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान दो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानो। मेरे बच्चे, रोज सुबह उठकर तुम ध्यान में बैठना है। तुम मेरा अंश हो, मेरी और तुम्हारी ऊर्जा एक है, तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है। मेरे बच्चे, तुम वह सारे कार्य कर सकते हो जिसके सपने तुम देखते हो। अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखो, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हें सफल होता हुआ देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे जीवन में बहुत दखल देते हैं, तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं, तुम्हारी जिंदगी में कब क्या हो रहा है, हर बात पर इन लोगों की नजर रही। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है, तुम्हारे रिश्ते खराब करवाते हैं और यह बातें तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करती हैं। तुम रोने लगते हो यह सब सोचकर, क्योंकि तुम्हें लोगों की बातें बहुत इफेक्ट करती हैं। तुम्हारी हर बात से इन लोगों को प्रॉब्लम होती है और तुम कितना भी अच्छा कर लो पर यह लोग तुम्हें कभी अच्छा नहीं बोलते। ऐसे कुछ लोग तुम्हारे परिवार में भी हैं जो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है इस बात में बहुत दिलचस्पी रहती है। इन लोगों को, यह लोग तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर बस हुआ नहीं देखना चाहते यह लोग, पर यह लोग कितना भी दिमाग लगा ले, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर ले, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़का ले, पर तुम्हारा घर तो बसे और बहुत सारी खुशियाँ होंगी। तुम्हारे जीवन में इतना प्यार होगा, तुम्हारे परिवार में आने वाले 1 हफ्ते में तुम्हारी आर्थिक संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी और लोगों की बुरी नजर उन्हीं के जीवन में क्लेश करवाएंगे। उनकी भेजी नकारात्मक ऊर्जा पलटकर उन पर ही प्रहार करने वाली है।
और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाली है। मेरे बच्चे, यह लोग चाहकर भी उन खुशियों को तुमसे छीन नहीं पाएंगे। पहले तुम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते थे, उन्हें अपना मान लेते थे, उनकी बातों पर आंख बंद करके यकीन करते थे, पर तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारी सारी खुशियाँ खा गई, तुम्हारे सारे रिश्ते तुड़वा दिए उन लोगों ने। अब तो तुम जल्दी किसी से बात भी नहीं करते हो, मेरे अलावा किसी से अपने दिल की बात नहीं बताते हो, क्योंकि अब तुम लोगों पर यकीन नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारी तारीफ भी करे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बोले तो तुम्हें उसमें भी छल दिखता है। इतने धोखे खा चुके हो तुम, इतनी ठोकर खाई है तुमने, और वह भी वार करने वाले तुम्हारे अपने थे, कि अब तुम्हें अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा है। अब तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि लोग बस अपना मतलब पूरा होने तक तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमसे अच्छे से बात करते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है, उनके रिश्ते नाते वादे सब खत्म हो जाते हैं। इतना रो चुके हो तुम, इतना कुछ खोया है तुमने, इतना कुछ देख लिया है, इतनी सी उम्र में कि अब और दुख सहने की क्षमता नहीं है तुम में। अब तुम्हें ना कोई रिश्ता बनाना है, ना किसी का दुख सुनना है, बस यह चाहते हो कि यह लोग तुम्हें सुकून से जीने दे, तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी करना बंद कर दे, क्योंकि यह लोग बस तमाशा देखना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे दुख से, और बहुत फायदा उठाया है इन लोगों ने। बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता काली के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, यह सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता काली ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती रहेगी। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें, और इस संदेश को लाइक करके माता काली को प्रसन्न करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपसे अकेलापन दूर होने वाला है। किसी नेगेटिविटी की वजह से आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे और बहुत ज्यादा अकेलापन था आपके जीवन में, तो आपके जीवन से अकेलापन दूर जाते हुए दिख रहा है। जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था ना, वह दूर जा रहा है। आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। आपके जो डिवाइन मास्क है, आपके जो पार्टनर है, अगर आप खुद डिवाइन मास्क है और बहुत असहाय फील कर रहे थे, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, तो आपने कुछ डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आप दोनों यूनियन में आते हुए दिख रहे हो, या डिवाइन यूनियन यहाँ पर होने वाला है, या जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, आप दोनों एक दूसरे से नाराज जरूर थे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से नाराज होकर भी एक दूसरे पर ही फोकस रहते हो। हार्मनी, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हार्मोनी, तो हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। या जस्टिस सर्व हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। आप और आपके पार्टनर पावर कपल हो। आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस थे उनको हटाया जा रहा है, या अब बेस को आपकी तरफ भेजा जा रहा है। जो चीज आप डिजर्व करते हो, आप एक जो खुशियाँ आप डिजर्व करते हो, वो खुशियाँ आपकी तरफ भेजी जा रही है। यह सारी जो परिस्थिति आपके जीवन में चल रही थी, तो वह सारी परिस्थिति अब चेंज होने वाली है, या ईश्वर आपके लिए हर परिस्थिति को अनुकूल कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ईश्वर आपसे, वह आपको दुख में नहीं देख सकते, या हो सकता है उनकी तरफ से जो साधन है वह आने में समय लगता हो, पर ईश्वर की जो कृपा है ना, वह बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पर आपको प्राप्त होती है। यह यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। पास्ट में बहुत ज्यादा टफ एनर्जी थी आपकी और आपके पार्टनर की, अकेले थे आप दोनों, बहुत हेल्पलेस फील करते थे, लेकिन अब आप दोनों यूनियन में आना चाहते हो। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, पास्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, लेकिन आप लोग को क्लैरिटी मिली है।
कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। यह चीज क्लियर हो चुकी है आप लोगों के माइंड में कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो या ट्विन फ्लेम्स को टारगेट बहुत ज्यादा किया जाता है। ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। आपने यूनियन मैनिफेस्ट किया है, आपने ईश्वर से यह यूनियन मांगा है और आपकी यह विश ग्रांट करी जा रही है। आपकी इस विश को पूरा किया जा रहा है। आपके जो गोल्स है ना वह अचीव होने वाले हैं। आपने जो भी मैनिफेस्टेशन की है वह सक्सेसफुल रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। आपको बस खाली अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आप बहुत लॉयल है, आप और आपके पार्टनर दोनों ही लॉयल है एक दूसरे के लिए, लेकिन आप लोगों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है। सारे लड़ाई झगड़े के बाद आपने जो चीज मांगी है ईश्वर से वह चीज आपको दी जा रही है, वो ग्रांट करी जा रही है। आप ऐसी एनर्जी में हो जो अपनी तरफ लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी में आप हो।